हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और काफी स्वस्थ होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए सेशन की स्टार्ट कर लेते हैं। रात के 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। आज है 11 सितंबर 2020। तो आज जो हिंदू एडिटोरियल में आर्टिकल्स आए थे, आज हम उसका डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है, जो हमारे चैनल का मेन मोटो है, वी लर्न वी ग्रो। हम सभी सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता, आप गूगल के ऊपर अगर किसी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं किस प्रकार से वो आप हमारे चैनल से वो एक्सेस कर सकता है, सिंपली आपको उसे कहना है कि सिंपली से टाइप करना होगा गूगल के ऊपर, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, द हिंदू एडिटोरियल बाय राजेश सर। जैसे ही वो टाइप करेंगे, उसके बाद जैसे ही वो प्रेस करेंगे गूगल सर्च, उसके बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे वहां पे आप हमारे चैनल की एक्सेस कर सकते हैं। वहां से हमारी वीडियोस के थ्रू वो एक बार आप चैनल को एक्सेस कर लें, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास आएगा, जो भी वीडियो अपलोड होती है हमारे चैनल के ऊपर। बात कीजिए आज के आप मोटिवेशनल कोट की। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं, तो इसलिए हमेशा अच्छे बन के रहना चाहिए। स्वीट टंग, स्वीट हैबिट्स, गुड बिहेवियर एंड गुड पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। यानी आप अगर सही हैं तो आपको हर जगह मान और सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। बात की जाए आज के वोकैब सेशन की, तो वोकैब सेशन भी स्टार्ट हो गया है। जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सर का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। रूटन मतलब होता है सड़ा हुआ, वेरी बैड, यानी जो बहुत बेकार। खासतौर पे जैसे कोई फल के लिए यूज करते हैं, सब्जियां की सड़ी हुई सब्जियां, तो रूटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उस प्रकार से है। पेयर मतलब नंगा, विदाउट द एप्रोप्रिएट यूजुअल और नेचुरल कवरिंग, यानी जो एक कवर होता है जो प्राकृतिक रूप से जिसके द्वारा कवर किया जाता है वो बिल्कुल भी नहीं होता इस केस में, बेयर के केस में। एंट्रेंच मतलब मोर्चाबंदी करना, किसी को निशाना बनाना खासतौर पे। एस्टेब्लिश एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ, यानी आपकी ऐसी आदतें, आपका ऐसा आचरण और आपका ऐसा व्यवहार और आपका ऐसा भरोसा, सो फॉर्मली दैट चेंज इज वेरी डिफिकल्ट और अनलाइकली, कि वो इतना मुश्किल होता है कि आप उसमें बदलाव कर ही नहीं पाते, ना करना चाहते हो। प्रिजुडाइज यानी पक्षपात करना, यानी जो आपने मान लिया वही आपने मान लिया, ना किसी की बातें आपने सुननी है और ना किसी की बातें आपने समझनी है। प्रीकंसीव ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस, यानी जो बातें आपके विचार में मन में बैठ चुकी है वो बैठ चुकी है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीजंस है, वो आपको कुछ नहीं पता, क्या सही है या गलत है, लेकिन वो आपके दिल और दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो चुकी है। ट्रेजिक मतलब भयंकर, बहुत ज्यादा विशाल। causing or characterized by extreme distress or sorrow, यानी आप पूरी तरीके से डिस्ट्रेस हो, यानी आप अपने कंट्रोल में नहीं हो, चिंतित हो। रिग्रेसिव, प्रतिगामी, रिटर्निंग टू ए फॉर्मर और लेस डेवलप स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय रिग्रेशन, यानी गुस्सा, आप अभी गुस्से की स्टेज में हो। ट्रेट मतलब विशेषता, आपकी क्या विशेषताएं हैं, आप में क्या खूबियां हैं। ए डिस्टिंग्विश क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक टिपिकली वन बिलोंगिंग टू ए पर्सन, खासतौर पे वो ऐसी आपकी काबिलियत, आपकी विशेषताएं, आपके गुण जो आपको डिफाइन करते हैं कि हाँ ये बंदा है, इसके अंदर ये चीज अलग है जो बाकियों में नहीं है। माइसोजिनी यानी स्त्री जाति से द्वेष। डिसलाइक ऑफ, कंटेम्प्ट फॉर और इनग्रेन प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमन, यानी जो भी वुमन के अगेंस्ट पहले से आपकी जो विचारधाराएं हैं, जो आपकी परंपरा वाली सोच है उसके अगेंस्ट में है, यानी आप बिल्कुल भी फेवर में नहीं हो वुमेन्स के, आप बिल्कुल उनके अगेंस्ट में ही सोचते हो। इन्वेजन मतलब आक्रमण करना, एन अनवेलकम इंट्रूजन इनटू अनदर्स डोमेन, यानी आप ना चाहते हुए भी किसी दूसरे के बीच में टांग लगाते हो। वोसरिस्टिक, दृश्यरतिक, derive और relating to enjoyment from seeing the pain or distress of others, यानी दूसरों का दुख दर्द देख के आपको मजा आता है। foul play यानी धोखा देना किसी को। criminal और violent behavior in particular when resulting in another death, और इस कारण से हो सकता है किसी की जान भी चली गई हो या हो गई हो किसी की मौत। ग्रिफ स्टिकन यानी खेद पूर्ण, ओवरकेम विद डीप और इंटेंस सॉरो, यानी आपके द्वारा जो किए गए काम हैं
उसके ऊपर आपको थोड़ा सी लज्जा और शर्मिंदगी है, थोड़ा सा वो आप अपने आप को थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हो। अबेटमेंट मतलब उकसाना, किसी चीज को कोई गलत काम करने के लिए आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो कि करो ऐसा। एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग इन पर्टिकुलर टू कमिट ए क्राइम, खास तौर पे कोई क्राइम, कोई अपराध करने के लिए आप उसे उकसा रहे हो। पॉन्स मतलब उछाल, ए सडन स्वप और स्प्रिंग, यानी किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा उछाल दर्ज किया गया, जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस हो गए, जीडीपी बहुत नीचे डाउन चली गई, तो ये सारी बातें हैं। डिगर खोदने का यंत्र, ए पर्सन, एनिमल और मशीन दैट डिग्स अर्थ, यानी जो खुदाई करने वाले जो यंत्र होते हैं उसे कहते हैं डिगर। हेल यानी अभिवादन करना, कॉल आउट टू समवन टू अट्रैक्ट अटेंशन, यानी किसी का बुलाना और जिससे वो लोगों की निगाहों में बस जाए, सबका ध्यान उधर आकर्षित हो जाए। ईस्ट्रेन यानी बहिष्कार करना, cause someone to be no longer on friendly terms with someone। फूडर मतलब चारा, फूड स्पेशली ड्राइव hay और straw for cattle and other livestock, यानी जो पशु पक्षी जो लोग चरते हैं वो वाला चारा, उनका भोजन कह सकते हो आप। डिसेंसी यानी शिष्टाचार, बिहेवियर डेट conforms to accepted standards of morality and नैतिकता और रिस्पेक्टेबिलिटी। ग्रिल यानी किसी को कष्ट पहुंचाना। सब्जेक्ट someone टू इंटेंस क्वेश्चनिंग और इंटेरोगेशन, यानी किसी से बार बार हद से ज्यादा उससे क्वेश्चन करना, उसके साथ छानबीन करना और उससे सवाल जवाब ज्यादा करना। ग्रीफ मतलब मातम, इंटेंस सोरो स्पेशली कॉज बाय समवन डेथ, खास तौर पे उस समय अगर किसी की मौत हो जाती है तो जब जो मातम मनाया जाता है उसे कहते हैं ग्रीफ। प्रोब मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। थ्रो इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम और अदर मैटर्स। परहैप्स शायद, हो सकता है। यूज्ड टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी, यानी ऐसी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, जताने के लिए कि शायद हो सकता है, संभावना ऐसा हो और हो सकता है ऐसी कुछ हो जाए, तो शायद मतलब कि पक्का नहीं है। एम्फेथेटाइज यानी सहानुभूति, अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, यानी दूसरे की भावनाओं को, उसकी बातों को समझना और उसके प्रति सहानुभूति रखना। गिल्टी मतलब गुनहगार, यानी किसी को दोषी ठहरा देना। कल्पेबल ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफाइड रॉन्ग डूइंग, यानी कुछ जो गलत काम किया उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाना। इरप्ट मतलब फूटना। ब्रेक आउट सडनली एंड ड्रामेटिकली, यानी एकदम से कुछ बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो बाहर आ गई सामने। वेग मतलब अस्पष्ट, जो बातें हैं अभी तक एकदम क्लियर नहीं हो पाई, क्या है कल ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला, अनसर्टेनिटी है। ऑफ अनसर्टेन, इंडेफिनेट और अनक्लियर कैरेक्टर और मीनिंग, यानी जो बातें अभी तक स्पष्ट नहीं है। ब्लड स्पॉट यानी खूनी खेल, यानी एक दूसरे की जान लेने के लिए यहाँ पे आतुर है। ए स्पॉट इन्वॉल्विंग द हंटिंग, वाउंडिंग और किलिंग ऑफ एनिमल्स। ये थी हमारी आज की वोकैब्स। बात की जाए जो आज का आर्टिकल है, जो आज का आर्टिकल है उसका टाइटल है समथिंग रोटन, यानी कुछ तो ऐसा है जो खराब हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो सड़ा हुआ हो रहा है, जो कुछ गंदा काम हो रहा है। तो आज का जो बेसिकली आर्टिकल है वो जो हाई प्रोफाइल केस जो अभी चल रहा है आप सभी के सामने, कौन से वाला, यही वाला जो सुशांत की जो सुसाइड वर्सेस डेथ वाला जो केस चल रहा है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया है अभी। इन्हीं सभी की बातों के ऊपर आज के इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या ये सही है, क्या ये हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी तमाम बातें हैं जो आप सुन भी रहे हैं और जो देख भी रहे हो, लेकिन हम जजमेंट आने से पहले ही किसी को जज करके गुनहगार मान चुके हैं। उसी के संदर्भ में आज का ये आर्टिकल है। द डेथ ऑफ ए सुशांत appears to have laid bare deeply unentranced social prejudice। कहा जा रहा है जो मौत हुई है सुशांत की वो ऐसा दर्शा रही है एकदम क्लियर कट सामने, बुरी तरीके से, एकदम जो गलत तरीके से जो एंट्रेंस यानी जो चीजें बाहर आई है, जो सोशल यानी जो समाज की मानसिकताएं, जो पक्षपात वाला जो रवैया है वो अब सामने पूरी तरीके से आ चुका है। बात करते हैं क्या है आज के आर्टिकल में। ए यंग टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर ट्रेजिकली एंडेड हिज लाइफ ऑन जून 14। कहा जा रहा है जो यंग टैलेंटेड बॉलीवुड जो एक्टर था सुशांत, उसने भयंकर रूप से अपनी जो जीवन लीला है वो समाप्त कर ली 14 जून की दिन।
बट लेकिन द इवेंट्स दैट फॉलोड सुशांत सिंह राजपूत डेथ बाय सुसाइड हैव बीन इवन मोर शॉकिंग। लेकिन जो उसके बाद की घटनाएं हैं, जो उनके सुसाइड के बाद यानी आत्महत्या के बाद की यहाँ पे देखी गई है, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। On full display in the subsequent weeks were some of the worst regressive traits of Indian society। और कहा जा रहा है कि जो डिस्प्ले अब सामने आया है हमारे जो सब्सिक्वेंट वीक्स में, यानी बाद के जो हफ्तों में और हाल ही के कुछ हफ्तों में देखा जाए तो सम ऑफ द वर्स्ट, एकदम बुरे से बुरा रिग्रेसिव जो गुस्से वाली जो ट्रेट्स है, यानी जो विशेषता है भारत के समाज की, वो अभी सामने आई है। फ्रॉम माइसोजिनी, जो लोग वुमेन्स के एकदम अगेंस्ट में है वो वाली, इन्विजन ऑफ प्राइवेसी, और अटैक कर देना लोगों की पर्सनल थिंग्स के ऊपर और प्राइवेसी के ऊपर, vertically टू ए कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी, और ऐसी बातें जो दूसरों के दुख दर्द के ऊपर जो खुशियां बनाते हैं, और ऐसा कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी, और अभी तक जो भी बातें हैं वो एकदम से स्पष्ट हमारे सामने नहीं आ पाई है। ऑल हेल ब्रोक लूज सोन आफ्टर हिज फैमिली एक्यूज द 34-year-old एक्टर गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। और यह सभी बातें जब सामने आई कब, जब जो उसकी फैमिली है यानी जो सुशांत की फैमिली है उसने जिम्मेदार ठहराया जो 34 वर्षीय जो एक्टर है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती को, उसके बाद में 28 ऑफ फॉल प्ले, और ये जो कि इसने क्या धोखा दिया है उसको। द ग्रीफ स्टीकन फादर सेड ही शी हैड पॉइजन हिज सन। जो सुशांत के पिता है उन्होंने खेदपूर्ण तरीके से कहा कि इसी ने मेरे बेटे को जहर देके मारा है, और फाइल करवाई है एक एफआईआर चार्जिंग रिया चक्रवर्ती विद अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी उसने सुसाइड के लिए उस सुशांत को उकसाया। एक क्राइम पनिशेबल बाय अप टू 10 years इन प्रिजन, और ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। ए सेक्शन ऑफ द मीडिया पाउंस ऑन रिया, और जो एक तबका है मीडिया का उसने लगातार रिया को उछाला और हमेशा टारगेट किया, टर्मिंग हर एक गोल्ड डिगर, कि ये एक प्रकार का जो है गोल्ड, यानी जो जहां से सोना निकालते हैं वो खोदने वाली है, यानी जहां जितना उसको सामान चाहिए था वो ले गई, जब नहीं मिला तो उसे सुसाइड या मर्डर कर दिया। एंड हैंडेड आउट इंस्टेंट वेडिक्स इन द न्यूज रूम, और हैंड टू हैंड वहां पे जजमेंट भी सुना दिया कि रिया ही वहां की जो सुसाइड के लिए और जो मर्डर के लिए दोषी है। हालांकि ऐसा अभी तक दोष सिद्ध नहीं हो पाया। एंकर्स अपीयर टू हैव लिटिल टाइम टू डिस्कस इंडिया क्रॉसिंग 4 million कोविड-19 केसेस, और जो एंकर्स है यानी जो न्यूज के जो एडिटर्स है जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास बहुत कम समय था ये डिस्कस करने के लिए कि भारत 40 लाख से भी ज्यादा कोविड-19 के जो केसेस हैं उसके बारे में वो बात करें ना। दी 23.9% जीडीपी कंट्रक्शन, और लगभग 24% जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई, वो भी कहीं पे कोई बातें नहीं। और दी हाईलाइट एंड ब्रॉडर टेंशन, और जो दर्शाते वो फोकस करते जो हमारे बॉर्डर के ऊपर यानी जो सीमा के ऊपर जो लगातार टेंशन चल रही है, जो वहां पे संघर्ष चल रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं करी मीडिया ने। केवल हर समय जो फोकस रखा वो केवल और केवल रिया के ऊपर रखा। दैट सुशांत हेल्ड फ्रॉम पोल बाउंड बिहार एडेड ए पॉलिटिकल डायमेंशन इम्पॉसिबल टू इग्नोर, और सुशांत एक प्रकार का स्वागत का वहां पे मुद्दा बन गया, कहां पे बिहार की राजनीति में, जहां पे एक पॉलिटिकल डायमेंशन ने इसको मुद्दा ही बना दिया कि हम इसे भूलने नहीं देंगे और इग्नोर नहीं करने देंगे, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। द एक्टर रिपोर्टेड टू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, लिव्ड इन मुंबई, और जो अभिनेता जो बताया जा रहा है वो सफर कर रहा था यानी वो पीड़ित था डिप्रेशन से, और वो मुंबई में रहता था, विच इज नाउ रूल्ड बाय ईस्ट रेंज भारतीय जनता पार्टी पार्टनर, और जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उसका लिंकेज था थोड़ा बहुत। The Shiv Sena together with the Nationalist Congress Party and his demise has become political fodder crossing limits of decency। और ये सभी घटनाएं जो हुई है यहाँ पे, जो सुशांत की जो मौत की और जो सुसाइड की बातें यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल नेताज थे हर किसी ने अपनी अपनी जितनी भी उन्हें शिष्टाचार की जो लिमिट थी वो सभी क्रॉस कर दी उन्होंने, और पॉलिटिकल अपने वोट बैंक के लिए उसको पाने के लिए जो पॉलिटिकल फूडर यानी अपना चारा बना लिया इसको, सुशांत केस को भी एक अपने वोट बैंक के लिए। ड्रॉइंग इन अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, 3 टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज, जो देश की सबसे ज्यादा 3 टॉप गवर्नमेंट की एजेंसीज है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई, एंड द नारकोटिक
कंट्रोल ब्यूरो ग्रिल्ड रिया फॉर डेज। और एनसीबी यानी जो ड्रग्स वगैरह की जो छानबीन करते हैं, उन्होंने रिया से लगातार पूछताछ की काफी दिनों तक। द एनसीबी फाइनली अरेस्टेड हर ऑन सितंबर 8 लिंकिंग हर टू ए ड्रग केस इन सुशांत डेथ प्रोब। और एनसीबी ने फाइनली अरेस्ट कर लिया यानी गिरफ्तार कर लिया 8 सितंबर के दिन, लिंक करते हुए कि जो सुशांत की जो डेथ हुई है उस पर छानबीन करते हुए, पूछताछ करते हुए कि रिया का जो ड्रग एंगल है उससे मिलता जुलता है, यानी रिया ड्रग केस में इन्वॉल्व हुई है। रिया हैज डिनाइड एनी रॉन्गडूइंग, और रिया ने लगातार मना किया, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। टेलिंग द मीडिया दैट शी डिड नॉट स्पीक, उसने ये बताया मीडिया को क्या कि उसने लगातार कुछ भी नहीं कहा मीडिया के सामने। आफ्टर सुशांत पासिंग अवे आउट ऑफ ग्रिप एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, सुशांत के जाने के पास बाद उसके दुख दर्द के कारण वो सहम चुकी थी, और इस कारण से और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए यानी मान सम्मान करते हुए उसने मीडिया के सामने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, कि मीडिया के सामने वो आई नहीं। Whether Riya has committed a crime, the law will decide. क्या रिया ने कोई क्राइम यानी कोई अपराध कमिट किया है या नहीं किया, ये हमारा कानून उसे डिसाइड करेगा। ये लोगों को और जो न्यूज रूम में बैठे हुए न्यूज रिपोर्टर्स है उनको कोई भी राइट नहीं है कि वो जज करे कि क्या वो क्रिमिनल है या नहीं है। बट एज शी एंड हर फैमिली फाइट दिस बैटल, लेकिन उस शी यानी रिया और उसकी जो फैमिली है वो लगातार लड़ाई लड़ रही है इस बैटल में, इस जंग में। द स्पॉटलाइट इज फॉर्मली ऑन इंडियन सोसाइटी, और लगातार जो फोकस हो रहा है वो भारत की सोसाइटी सभ्यता के ऊपर हो रहा है। एंड इज डीपली एंट्रेंस प्रेजुडिस, और यह बहुत गलत बात है कि जो हमारी जो पक्षपात भरी जो रवैये है और जो हमारी सोच है वो यहाँ पे सामने आ रही है। वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट और जो महिलाओं के लिए जो काम करते हैं एक्टिविस्ट हैव स्पोकन अगेंस्ट द डिमोनाइजेशन ऑफ रिया, उन्होंने भी रिया के अगेंस्ट में ही यहाँ पे काफी कुछ बातें कही है। एंड हाउ जेंडर, किस प्रकार से लिंग, एंड द क्लॉथ शी वेयर, किस प्रकार से कपड़े वो पहनती है, द अनडिफाइंड रिलेशनशिप शी हैड विद द एक्टर ऑल प्लेड ए रोल, और कि किस प्रकार का उसका रिश्ता था सुशांत के साथ। ये सभी बातें ऐसी कही गई है जो वुमेन्स है, जो एक्टिविस्ट है, जो कि महिलाओं के साथ खड़ी होती है, वो भी अब रिया के अगेंस्ट में है। व्हाट इज परहैप्स मोर डिस्टर्बिंग इज दैट मेनी वुमेन, और शायद ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली और हैरान करने वाली बात है कि जो महिलाएं हैं वही महिलाओं के साथ नहीं है। फार फ्रॉम एम्फेथाइजिंग विद ए गर्ल हु लॉस्ट हर बॉयफ्रेंड, और ये बहुत दूर की बात है कि वो उसे कोई सहानुभूति देती है, उसका कोई सहयोग करते और उसे कोई सत्तावना देते कि हाँ ठीक है जो है हम आपके साथ हैं। क्योंकि एक लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड को खोया और इस परिस्थितियों में भी हैव बीन क्विक टू प्रोनाउंस रिया गिल्टी ऑफ एनी नंबर ऑफ डूइंग्स, और लगातार हर कोई उसे कोशिश कर रही जा रहा है, कोशिश बताया जा रहा है कि वो गिल्टी है यानी वो अपराधी है और उसने ही बहुत सारे गलत काम किए हैं। That people could erupt with joy at her arrest on charges not directly related to the death is an indication that value demands of justice for Sushant have played out as a blood sport। बताया जा रहा है कि जो लोग जो पूरी तरीके से भड़क चुके हैं और यानी जो खुशी से झूम चुके जब रिया अरेस्ट हुई, और वो भी उन चार्जेस में जो कि सुशांत की मौत से सीधे कोई भी रिलेट नहीं करते हैं। ये एक प्रकार का इंडिकेशन ये हमें दर्शाता है कि जो लोगों की जो मांग थी जस्टिस की, यानी जो उसे न्याय मिले सुशांत को, उसने अब एक प्रकार का ऐसा गेम का रोल ले लिया है कि जो अगर किसी के ब्लड स्पॉट मतलब कि कोई किसी की जान लेने के लिए भी आतुर हो सकता है। ये मॉब जो भीड़ है, दैट सीम्स टू फाइंड इट्स वॉइस थ्रू टीवी एंकर्स, ये जो भीड़ है ये अपनी आवाज बन चुकी है टीवी एंकर्स के द्वारा, उनकी आवाज। एंड सोशल मीडिया अपीयर्स टू हैव ओवररूल्ड आइडियाज ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड इवन द लॉ, और जो सोशल मीडिया है वो पूरी तरीके से प्रभावित कर चुकी है जो आइडियाज है जस्टिस के, फेयरनेस यानी ट्रांसपेरेंसी, और जो कानून है उसकी भी धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जा चुकी है। इट इज इंपॉर्टेंट, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी जो अपराधी को, जो दोषी को जो अपराध करने के बाद उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है, डिलीवर जस्टिस इन दिस केस, कि यानी जो हमारी न्यायपालिका है अब उसी के ऊपर पूरा ये केस टिका हुआ है कि क्या वो इसमें जस्टिस कर पाती है, क्या वो इंसाफ और न्याय दिला पाती है। जो भी दोषी है उसे सजा होनी चाहिए और जो भी दोषी नहीं है उसे बाइज्जत बरी होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ नया समझ में आया होगा, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है जो हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के ऊपर भेज सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।